सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है। मैं भावना। खबरों की शुरुआत कर देश खबर तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सूबे की आर्थिक हालत को लैके एक बार फिर अपनी ही सरकार खिलाफ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उधार लेना अगे दा रस्ता नहीं, टैक्स लोगों को विकास के रूप विच वापस जाना चाहिए है, कर्जा मोड़न लई नहीं। एक चंगा मॉडल सूबे के स्रोतां की चोरी नूं रोकना, खजाने नूं भरना ते आमदनी पैदा करके एक कल्याणकारी सूबा बनाउणा है। वित्ती जवाबदेही ਅਤੇ पारदर्शिता पंजाब मॉडल के थंब ने, जिस विच जवाबदेही का मतलब है कि हर स्कीम के ऐलान विच फंडा के स्रोतां का खुलासा करना, भावें वह खर्चा आमदन तो किया गया होवे जां वाधू कर्जे तो। अज पंजाब भारत का सब तो वध करजाई सूबा है। सूबे की GDP का 50% कर्जा है। सूबे विच महंगे कर्जे लैके खर्चे किए जाते हैं। उन्होंने अपील की कि वह असल मुद्दों तो भटकन की कोशिश ना करो, जिन्होंने हल करने लई हर पंजाबी अते पार्टी वर्कर मंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी च हवा प्रदूषण नूं लैके बहाना बनाउण ते दिल्ली सरकार नूं फटकार लाई है। चीफ जस्टिस NV रमणा, जस्टिस DI चंद्रचूड़ अते सरोमा कांत ने राष्ट्रीय राजधानी सरकार की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील राहुल मेहरा नूं दस्सिया, दिल्ली सरकार किसानां उत्ते पराली साड़न दा दोष राजधानी विच हवा प्रदूषण लई एक प्रमुख कारक वजों लगाउणा चाहुंदी है, जदों कि इह इत्थे प्रदूषण दा एक मामूली स्रोत है। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार नूं कहा कि दिल्ली विच प्रदूषण दे मुख्य कारण धूड़, ट्रांसपोर्ट अते फैक्ट्रियां ने। इस नूं वेखदे होए एमरजेंसी मीटिंग बुला के कोई रस्ता लभो। रमणा ने कहा कि किन्नी इंडस्ट्री नूं बंद किया जा सकता है, किहड़ियां गड्डियां दी एंट्री बंद की जा सकती है अते किहड़े पावर प्लांट बंद किए जा सकते हैं। इन्हां बारे जल्दी रिपोर्ट पेश करो। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा अते पंजाब सूबिਆਂ नूं भी कहा कि ਉਹ किसानां नूं कहण कि एक हफ्ते तक पराली बिल्कुल ना चलाउण। सुप्रीम कोर्ट वालों हवा प्रदूषण नूं लैके दिल्ली सरकार की फटकार लाउण ते अकाली दल के सीनियर आगू दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि केजरीवाल पंजाब के किसानां नूं बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई विच केजरीवाल का भांडा भज गया है। केजरीवाल का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया है। केजरीवाल पंजाब विच आके पंजाब के किसानां की हिमायत करता है ते दिल्ली जाके किसानां का विरोध करता है। केजरीवाल ने हुण तक इक्को ही काम कीता कि सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 4% ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ। इस करके मैं समझदा कि अज पूरी तरह के नाल केजरीवाल जिहड़ा उस सुप्रीम कोर्ट दे विच एक्सपोज हो गया तो नलायक साबित होया। मैं कह सकदा कि 4% पोल्यूशन वाले नूं बदनाम करी जाना तो जिहड़ी 96% पोल्यूशन है उहदे ते कोई स्टैप ना। केजरीवाल दा डबल फेस है, दोगलापन है। पंजाब च आउणा ते हेज जटाउणा, दिल्ली जाना तो किसानां दी मुखालफत करनी। कदी थर्मल प्लांट बंद करने वास्ते पटीशन कर देनी, कभी SVL के खिलाफ साढ़े पटीशन फाइल कर देनी, कभी पराली का दोष किसानों के उत्ते मड़ के ते सारी पोल्यूशन की समस्या का दोषी ठहरा देना। तो जो पंजाब च आना उदों बड़ा बगला भगत बन के ते पंजाबियों के हित की गल करनी। सो ये चीज़ां हुण हौली हौली खुलनियां शुरू हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ते व्यंग कस्या। उन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने चन्नी सरकार का किसान विरोधी चेहरा नंगा कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने चन्नी सरकार नूं फटकार लाई है ते पुछया कि किसानां नूं सजा देण तो इलावा होर कोई चारा क्यों नहीं। पंजाब भाजपा का एक वफद अज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात करने लई पहुंचिया। इस बैठक च अश्विनी शर्मा दे नाल होर कई नेता भी मौजूद रहे। इस मीटिंग च गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब तो पहला करतारपुर लांघा मुड़ खोलण की मंग की गई ताकि श्रद्धालुओं वालों दर्शन किए जा सकन। दस दे कि कोरोना महामारी कारण इसनूं बंद किया गया सी ते हुण मुड़ खोलण की मंग की गई, जिस नूं लैके भाजपा के एक वफद वालों पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की गई ते अज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात की गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने सालों साल से देश की आज़ादी के बाद से ये मांग चल रही थी, जो नानक नाम लेवा है
और जो सिख हैं कि करतारपुर साहब में श्रद्धालुओं के लिए खुलना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस मांग को पूरा करते हुए करतारपुर लांगा बनवाया था। और इसमें देश की आज़ादी के समय, विभाजन के समय, जो सीमाओं से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर था, उस समय जो लोग भी इस विषय में रहे उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने नानक नाम लेवा और सिखों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको खोला, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो बंद है। और अब क्योंकि गुरुपुरब आ रहा है, प्रकाश उत्सव आ रहा है, और कोरोना से भी देश को निजात मिल रही है, और ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। 110 करोड़ के करीब लोगों का टीकाकरण भी हो गया और देश अनलॉक की ओर चल रहा है। तो ऐसे में हम सब की भावनाओं का ध्यान रखते हुए गुरुपुरब से पहले इसको खोला जाए, ये प्रार्थना लेकर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को मिले। ज़्यादा मुद्दे नहीं थे, खाली एक अहम ही मुद्दा था कि करतारपुर लांगा जो है, देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब की भावनाओं को देखते हुए, उनकी आस्था को देखते हुए अनेकों ने कार्य किए हैं। जैसे काली सूची से हटाने का वादा था वो पूरा किया, 84 के दंगों को सजा देने वालों को उनको सजा देने के चीज़ें पंजाब की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी। पीछे करतारपुर लांगा हमने खोला था, जो कि आज़ादी के बाद लगातार उसकी मांग बढ़ रही थी। अनेकों ने राजनीतिक दलों ने राज तो किया, शासन किया और जनता का शोषण भी किया, उनको भीतरघात भी किया, लेकिन कभी उनकी आस्था को नहीं माना। देश के प्रधानमंत्री ने करतारपुर लांगा पीछे खोला था, सबके लिए बनाया गया था। आज क्योंकि गुरु पर्व आ रहा है, गुरु नानक जी का प्रकट उत्सव है, 19 तारीख को हमने ये मांग की है देश के राष्ट्रपति जी से कि वह पुनः जनता के लिए खोला जाना चाहिए। क्या आश्वासन मिला सर कि क्या जल्द खोल दिया जाएगा, एक नया उपहार मिलेगा तमाम श्रद्धालुओं को? हमने अपनी बात रख दी है। अब वो सारे मापदंडों को देखकर, कोरोना के सभी मापदंड पूरे हो जाएं, उसको देखते उस पर निर्णय करेंगे। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसका मतलब है कि मोदी सरकार एक ऑर्डिनेंस राही अपने लिए यह अधिकार प्राप्त कर रही है कि वह बैठे व्यक्ति की मियाद 1 साल ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ कर सकती है। उन्होंने कहा कि 5 साल बहाना है साहब ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ईमानदार ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। संसद के फैशन तो 15 दिन पहला अजिहा करन नाल सरकार दी नीयत साफ हुंदी है। पिछले 7 साल विच सीबीआई अते ईडी दा ट्रैक रिकॉर्ड की है, सब जानते ने। तो इस अध्यादेश के जरिए आपको 1 साल और मिलेगा, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल और मिलेगा। आप प्रोबेशन में हैं हर वर्ष अगले वर्ष के लिए, और आपके अगले वर्ष का प्रोबेशन इस वर्ष के निर्धारित काम को कार्यान्वित करने पर निर्भर करता है। वही काम जो आप इस द्वेष से भरी सरकार की अलग अलग एजेंसियों द्वारा देख रहे हैं 7 वर्ष से। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कीपिंग यू ऑन अ लीश, watching you and giving you incremental, partial, piecemeal extensions, because that allows me to be a control freak over you. That allows me to control, because I will say next time please watch out, your probation is coming up again after 1 year. You better behave and do everything I tell you, because then only you get an extension. मैं समझ सकता हूं कि आपने स्वतंत्रता और निष्पक्षता के नाम पे एक बहुत बड़ा अध्यादेश पास किया है, जिसके अंतर्गत आप 5 वर्ष का कार्यकाल समूचा फिक्स्ड, जो बदलाव नहीं कर सके कोई, वैसा कार्यकाल एक कानून द्वारा लाए हैं जो अगले नए पदासीन व्यक्ति को दिया जाएगा। उसको कहा जा सकता है कि आप किसी निष्पक्षता, स्वतंत्रता
एक स्वतंत्रता के स्तंभ को बना है। आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मली आपको 2 साल के लिए फिक्स शेड्यूल किया है सरकार ने। 2 साल के बाद मैं हर साल आपको 6 महीने या 1 साल की बढ़ोतरी दूंगा। 1 साल नहीं दूंगा, पहले से नहीं बताऊंगा, फिक्स नहीं दूंगा, आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा। ये आत्मनिर्भर सरकार है, हम सब जानते हैं। ये आत्मनिर्भर सरकार के स्लोगन, माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन का एक नई परिभाषा है कि मैं आपको अपने ऊपर निर्भर करूंगा और आपको अपने ऊपर निर्भर करवा के मैं काम करवाऊंगा आपसे। वही जो मैंने कहा, आपको लटकाना, झुलाना, इंतजार कराना, कंट्रोल करना। ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चन्नी ते कसिया तंज। किया सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार दा किसान विरोधी चेहरा किया नंगा। कांग्रेसी आगू अभिषेक सिंघवी दा भाजपा ते दोष। किया संविधानक संस्थावां दी भरोसेयोग्यता नूं ला रही ढा।